हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था सदिश और अदिश गुणनफल। यानी आज अपनी बात करने वाले हैं सदिशों के गुणनफल की। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सदिशों का गुणनफल। ठीक है, तो सदिशों के गुणनफल की अपनी बात करने वाले हैं आज। और सदिशों के गुणनफल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि सदिशों का गुणनफल अपने दो प्रकार का पढ़ते हैं। एक तो पढ़ेंगे अदिश गुणनफल और दूसरा अपने पढ़ेंगे इसके अंदर सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले अपने जो बात करते हैं वो अपने देखेंगे अदिश गुणनफल के बारे में कि अदिश गुणनफल जो है वो क्या होता है। अदिश गुणनफल को एक तो याद रखना डॉट गुणनफल भी कहते हैं, डॉट गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अदिश गुणनफल के बारे में कुछ बातें मैंने कल आपको बताई थी कि जैसे आपके पास में दो राशियां हैं, जैसे एक तो राशि है ए वेक्टर और एक आपके पास में राशि है बी वेक्टर। ये किस तरीके की राशियां हैं? ये दोनों जो है आपके पास में सदिश राशियां हैं। ठीक है, दोनों किस प्रकार की राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। तो इनका गुणनफल दो प्रकार का होगा, एक तो इनका सदिश गुणनफल होगा और एक अदिश गुणनफल होगा। अपने सबसे पहले अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं। तो अदिश गुणनफल में क्या होता है कि जो आपके पास में अदिश गुणनफल होता है इसके अंदर जब दो सदिशों का गुणनफल किया जाता है, जैसे आप ए और बी, इनका अगर आप लोग करते हो अदिश गुणनफल तो इससे जो आपको परिणामी राशि प्राप्त होगी, यानी इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो किस प्रकार का प्राप्त होगा? अदिश प्राप्त होगा। ठीक है, और दूसरा इस गुणनफल को अपने दोनों सदिशों के मध्य एक डॉट के निशान के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ ये जो डॉट लगा रखी है ये किसको बताती है? ये अदिश गुणनफल को बताती है, इसलिए इसी गुणनफल का दूसरा नाम है डॉट गुणनफल। ठीक है, तो एक तो इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? दोनों सदिशों के मध्य एक डॉट का निशान बना करके इसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अदिश गुणनफल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये गुणनफल किया जाता है तो इनसे गुणनफल से आपको जो राशि प्राप्त होती है वो किस प्रकार की राशि होती है? वो अदिश राशि होती है। तो अदिश गुणनफल आप किसे कहोगे? जब दो या दो से अधिक दो सदिशों का गुणनफल करने पर प्राप्त राशि, जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश हो, गुणनफल से प्राप्त राशि किस प्रकार की हो? अदिश हो, तो इस प्रकार के गुणनफल को कौन सा गुणनफल कहा जाता है? अदिश गुणनफल कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक सदिशों का जब आप लोग गुणनफल करोगे और उससे आपके पास में जो राशि आएगी अगर वो किस प्रकार की है? अदिश है, तो उसे अपने क्या कहा जाता है? अदिश गुणनफल कहा जाता है। जैसे दो सदिश है आपके पास में ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब इनका अदिश गुणनफल किया जाता है तो इससे प्राप्त राशि अगर अदिश आती है तो ये किस प्रकार का गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि अपने ये गुणनफल दो सदिशों का किया जाएगा। आई बात समझ में? आपको ये नहीं समझना है कि सदिश गुणनफल में सदिश और अदिश में अदिश, ऐसा नहीं है। दोनों ही गुणनफल में जिन राशियों का गुणनफल होगा वो किस प्रकार की राशियाँ होगी? वो दोनों ही राशियाँ सदिश होगी। यानी सदिश गुणनफल हो चाहे अदिश गुणनफल हो, उसमें जो राशि होगी वो किस प्रकार की होगी? सदिश राशियाँ होगी। तो यहाँ भी आपको अदिश गुणनफल करते समय कौन सी दो राशियाँ लेनी है? सदिश राशियाँ लेनी है। इनका नाम और अदिश और सदिश बस इनके जो परिणामी रिजल्ट आ रहे हैं उनके आधार पर रखा गया है कि अगर परिणामी अदिश आता है तो अदिश गुणनफल कहलाएगा और अगर सदिश राशि प्राप्त होती है तो ये किस प्रकार का गुणनफल है? सदिश गुणनफल। अब बात करते हैं कि इस गुणनफल का मान कितना आता है। जैसे आपके पास में दो राशियाँ हैं, एक ए वेक्टर और दूसरी बी वेक्टर। अगर इनका गुणनफल किया जाए तो आपके पास में आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कोस थीटा। ठीक है, इनका जो मान है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ये मान कितना आता है? ये आता है ए बी कोस थीटा। यहाँ ए जो है ए, ये क्या है? ये ए वेक्टर का परिमाण है। ए क्या है? ए वेक्टर का परिमाण है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि परिमाण के रूप में जब सदिश को लिखा जाता है तो या तो आप लोग बिना वेक्टर के उसे लिखते हो, जैसे तीर का निशान या नहीं बनाया तो ये इसका परिमाण है, या फिर आप लोग क्या करते हो? ए वेक्टर जो है इसके मोड लगा देते हो, तब भी ये क्या है? इसका परिमाण है। यानी आप इसे ये लिख दो या फिर सीधा सीधा आप क्या कर दो? ए लिख दो। इसका मतलब क्या है? परिमाण के रूप में लिखा गया। दूसरा
जो b है वो b वेक्टर का परिमाण है और थीटा जो है वो किसके मध्य कोण है, ये a वेक्टर व b वेक्टर के मध्य का कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर और b वेक्टर का जब अदिश गुणनफल किया जाएगा तो इसका मान दोनों सदिशों के गुणनफल के तथा उनके मध्य की जो कोज्या होती है उनके गुणनफल के बराबर आता है। यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर को जब आप लोग सोल्व करोगे तो आपको a का परिमाण लिख देना है, फिर आपको b का परिमाण लिख देना है और उन दोनों के मध्य जो कोण है a और b के मध्य जो कोण है उसकी कोज्या यानी कोस को आपको लिख देना है। तो ये क्या कहलाता है, ये इसका अदिश गुणनफल कहलाता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल a b कोस थीटा। जैसे आप ये बात कर सकते हो, अगर यहाँ एक डायग्राम बनाऊँ मैं, जैसे ये है, ये आपके पास में a वेक्टर है और ये आपके पास में b वेक्टर है। ठीक है, तो ये कोण कितना है, ये कोण थीटा है। अब आपको बोले कि भाई यहाँ से आप क्या करो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो, तो यहाँ से इसे सीधा मिला दो, मिला दिया। अब आप लोग क्या करो, इसका घटक बनाओ, इसके घटक दो बनेंगे, एक कोस में आएगा और एक साइन में आएगा। इस तरफ इसका जो घटक आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा b कोस थीटा, यानी ये जो दूरी है कितनी है, b कोस थीटा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वो a और b कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर की जब आप लोग बात करते हो तो इसका मतलब हुआ a का तो परिमाण, a का यहाँ पर क्या आ गया, परिमाण आ गया, और जो दूसरा सदिश आपके पास में उसका पहले सदिश की दिशा में प्रक्षेप आ जाता है, प्रक्षेप या घटक आप लोग बोल सकते हो। तो ये अदिश गुणनफल किसके बराबर है, a के तो परिमाण के, और b जो वेक्टर आपके पास में है, इस b वेक्टर का a वेक्टर की दिशा में जो प्रक्षेप आपको प्राप्त होता है, जैसे प्रक्षेप क्या प्राप्त हो रहा है, b कोस थीटा। तो a और b कोस थीटा का गुणनफल किसके बराबर आता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर के बराबर आता है। इसी प्रकार आप लोग इसे ये भी लिख सकते थे कि अगर ये b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता तो ये b और a कोस थीटा के बराबर आ जाता। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी की अगर अपनी बात करें इसकी, तो देखो अपने बात कर रहे हैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टियों की। सबसे पहले तो इसे फिर से लिख देता हूँ, ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर है और ये किसके बराबर है, ये a b कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, यानी अगर आपसे बोला जाए a वेक्टर डॉट b वेक्टर कीजिए तो आपको क्या करना होगा, आपको a b कोस थीटा जो है वो लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ एक प्रॉपर्टियाँ हैं, जैसे ये अदिश गुणनफल किसका पालन करता है, ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। जो क्रम विनिमय का नियम है इसकी ये क्या करता है, पालना करता है। क्रम विनिमय के नियम की पालना करने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोगों ने लिखा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो आपके पास में क्या आया, a b कोस थीटा। अगर आप लोग लिखते b वेक्टर डॉट a वेक्टर तो क्या आता, तो आता b a कोस थीटा। अब ये a और b परिमाण के रूप में, ये b और a किसके रूप में, परिमाण के रूप में, कोस थीटा दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त दोनों लाइनों से क्या लिख सकते हो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल b वेक्टर डॉट a वेक्टर। यानी आप चाहे a वेक्टर को पहले लिख करके b वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल करो, या b वेक्टर को पहले लिख करके a वेक्टर के साथ में इसका सदिश गुणनफल करो, दोनों समय जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल होता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर के इक्वल होता है। एक आपको ध्यान रखना है कि ये वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम जैसे देखो आपके पास में तीन सदिश है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर। आपके पास में क्या है, तीन सदिश है, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर जो लिखा हुआ है, इस a वेक्टर को अलग अलग गुणा के रूप में लिख सकते हो। कैसे, जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट
सी वेक्टर। तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और प्लस में क्या लिख सकते हो, प्लस में लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यानी ये जो गुणनफल है ये वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि वितरण नियम का ये क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। और यहाँ से आप लोगों ने देखा कि ये किसका पालन कर रहा है, क्रम विनिमय के नियम का पालन कर रहा है। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टियाँ और होती है, जैसे दोनों सदिशों के मध्य का अगर कोण पूछा जाए, आपको बोला जाए कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनके मध्य का कोण बताइए, तो कोण भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास में किसके इक्वल है, ए बी कोस थीटा की, तो कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए और बी के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपसे थीटा पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हो कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए और बी। ठीक है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का अगर आप लोगों से कोण पूछा जाए तो उस कोण का मान भी आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा समान सदिशों का अगर गुणनफल बोला जाए, अगर आपको बोला जाए समान सदिशों का अदिश गुणनफल, समान सदिशों का अदिश गुणनफल बोला जाए, जैसे आपके पास में दो समान सदिश है ए वेक्टर और ए वेक्टर, दोनों समान सदिश है, तो इनका अदिश गुणनफल कैसे करोगे, ए वेक्टर का परिमाण ए, दूसरे ए वेक्टर का परिमाण ए, दोनों के मध्य कोण कोस थीटा। आपको पता है दोनों सदिश समान है, तो समान होने का मतलब दो सदिश कब समान होते हैं, जब उनका परिमाण और दिशा बराबर होते हैं, तब वो क्या होते हैं, समान सदिश होते हैं। दिशा बराबर होने का मतलब कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, वो ए स्क्वायर के इक्वल है। यानी जब समान सदिशों का गुणनफल करोगे तो उनका जो परिमाण है उसके वर्ग के बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ये बात होती है यहाँ पर समान सदिशों की। इसके अलावा आपको पता है कि समान सदिश जो है वो एकांक सदिश भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे अगर अपने बात करें समान सदिशों के अंदर, अगर अपने एकांक सदिशों की बात करें आई केप, जे केप और के केप की, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। देखो अगर अपने समान सदिशों के अंदर, ये तो अपने बात कर ली, अगर समान सदिशों की इनकी बात करें आई केप, जे केप और के केप की, तो इनका क्या रहेगा, समान सदिश है, आई केप डॉट आई केप किया जाए तो आपको पता है आप क्या लिखोगे, आई केप का परिमाण, इसका परिमाण आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। एकांक सदिश है, एकांक सदिश कौन सा होता है, मैंने आपको परिभाषा बताई थी, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है। तो इसका परिमाण 1 हो गया, जैसे यहाँ ए वेक्टर का परिमाण ए लिखा है, उसी प्रकार से आई केप का परिमाण 1, इस आई केप का परिमाण भी कितना 1, साथ में कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है यहाँ पर 0, थीटा का मान कितना है 0, यानी कोस 0, और कोस 0 का मान कितना 1, तो आई केप डॉट आई केप जो है इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। यानी समान सदिशों का जब अदिश गुणनफल कर रहे हो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यही बात किस पर लागू होती है, जे केप पर लागू होती है। जैसे जे केप डॉट जे केप की आपने परिमाण आपको पता है दोनों का 1 1, और कोस 0 डिग्री कोस 0 का मान 1, मतलब जे केप डॉट जे केप अगर आप लोग करते हो तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार के केप डॉट के केप भी अगर किया जाए तो कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका समान एकांक सदिश है इनका अदिश गुणनफल किया जाए तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब समान एकांक सदिशों का गुणनफल कर रहे हैं, अपने कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। यानी आई डॉट आई किया जाए, जे डॉट जे किया जाए, या के डॉट के किया जाए तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। इसी प्रकार आपका, जैसे ये तो अपने समान सदिशों की बात कर रहे थे, अगर आपके पास में समकोणिक सदिश हो, अगर आपके पास में क्या हो, समकोणिक सदिश हो, तो उनका क्या होता है, देखो ये रिजल्ट आपको याद रखना था, आई केप डॉट आई केप और इसका मान 1, और जे केप डॉट जे केप इसका मान भी 1, और के केप डॉट के केप इसका मान भी कितना, 1। अब अपने बात करनी है समकोणिक सदिशों की, समकोणिक एकांक सदिशों की।
कि समकोणिक एकांक सदिशों का अगर अदिश गुणनफल किया जाए, देखो अगर सीधे सदिशों का तो गुणनफल किया जाए तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर यहाँ अपने बात करें कि एकांक सदिश हो तो क्या आएगा, देखो अगर समकोणिक सीधे सदिश है तो आपको थीटा का मान 90 डिग्री रखना होता है। यहाँ अपने एकांक सदिशों की बात कर रहे हैं तो एकांक सदिश आपके पास में होते हैं आई, जे और के। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ निर्देश तंत्र बना करके, जब ये चैप्टर शुरू कर रहे थे हमने तो आपको बताया था कि समकोणिक एकांक सदिश जो है वो आई, जे और के को बोला जाता है, जो क्रमशः एक्स, वाई और जेड दिशा के अंदर क्या है, एकांक सदिश है। तो एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा, इसके अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों क्या होते हैं, एकांक सदिश होते हैं। एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप और ओ क्या है, इसका मूल बिंदु है। यहाँ अपने बात कर रहे हैं आई, जे और के की। तो आई, जे और के किस प्रकार के सदिश हैं, समकोणिक एकांक सदिश है। देखो तीनों के मध्य, इन दोनों के मध्य कोण 90, इनके मध्य 90 और इनके मध्य भी कोण कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। देखो ये जो जेड कैप है ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, रियल में ये इस प्रकार से सामने की ओर है, ठीक है। ये वो तल है जो आपका फर्श जो है, जैसे एक ये दीवार होगी, एक इसके साइड की दीवार होगी और नीचे का जो फर्श है वो 3D के अंदर अगर अपने देखेंगे तो ऐसे अगर बना दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसे झुका करके बनाया गया। रियल में ये बिल्कुल इसके सामने इस प्रकार से है। तो ये जो जेड कैप आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सामने की ओर, आपकी ओर है। तो ये इन दोनों के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये तीनों आई, जे और के किस प्रकार के सदिश हैं, ये समकोणिक सदिश है और समकोणिक के अंदर भी कौन से, एकांक सदिश है। तो इनका अगर गुणनफल किया जाए तो देखो क्या आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आई कैप डॉट जे कैप करो, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण भी 1 और आपने लिखा कोस थीटा। कोस कितना डिग्री होता है इनके मध्य, 90 डिग्री। इनके मध्य 90 डिग्री होने का मतलब कोस 90 का मान 0, इसका मतलब आई डॉट जे का मान कितना आया, 0 आया। अब देखो, अब किसे जे और के को करके देखो, जे कैप डॉट के कैप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 और कोस 90 और ये फिर से कितना 0। इसका मतलब जे कैप डॉट के कैप करो, कितना आएगा 0। इसके अलावा के डॉट आई करो, के डॉट आई ये 1 और साथ में कोस 90 का मान 0, ये भी कितना 0, ये ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट जे करो या आप लोग जे डॉट के करो या के डॉट आई करो, तीनों का मान कितना है 0। इसके अलावा ये क्रम विनिमय का भी पालन करता है। मतलब ये हुआ कि न सिर्फ आई कैप डॉट जे कैप का मान 0 है बल्कि जे डॉट आई कैप का मान भी कितना है, 0 है। ये बात यहाँ पर लागू है कि न सिर्फ जे डॉट के का मान 0 है बल्कि के डॉट जे का मान भी कितना है, 0 है। यानी ज़रूरी नहीं है कि इसका मान, बल्कि इसका मान भी कितना है, 0 है। ठीक है, क्यों 0 है ये अपने यहाँ पर देख चुके हैं। आपको बस आगे से इनको याद ही रखना होगा कि आपके पास में जो समकोणिक एकांक सदिश होते हैं इनका अदिश गुणनफल जब भी करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और अगर समान होते तो कितना आता, 1 आता। आई बात सुन रहे, यानी यहाँ पर एक उसी सूत्र में आता है जब ये दोनों सदिश क्या हो, समान हो। अगर आई और आई का किया जाए, जे और जे का किया जाए, के और के का किया जाए, तभी क्या आता है, 1 आता है। इसके अलावा मान कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सदिश है, ये समकोणिक एकांक सदिश है। इसके बाद अपने कुछ एक बातें और करते हैं इसके अंदर। जैसे अपने एक तो बात कर लेते हैं इनके घटकों की, कि दो सदिशों का घटकों के रूप में अगर अपने को गुणनफल करना हो तो किस प्रकार से अपने गुणनफल करेंगे। देखो, घटकों के रूप में गुणनफल, कल अपने सदिशों के घटक बनाए थे। अगर आपको याद हो, त्रिविमीय में अपने ए वेक्टर लिखा था, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, ये हम लोगों ने लिखा था। आज अपने इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आगे अपने दो सदिशों के घटकों का क्या कर रहे हैं, अदिश गुणनफल कर रहे हैं। देखो, कल आपको जो मैंने टॉपिक करवाया था उसके अंदर आप लोगों ने बात की थी ए वेक्टर की, यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर के घटक क्या बने थे, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, ये लिखा था। इसी तरीके से अगर बी वेक्टर के घटक किए जाए तो बी एक्स आई के, बी वाई जे के
और बी जेड के कैप। ये रिजल्ट आपके पास में आता है घटकों के रूप में ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अब इनका क्या करना है, अब इनका आप लोगों का गुणनफल करना है। कौन सा गुणनफल करना है आपको? अदिश गुणनफल करना है। यानी इन दोनों का कौन सा गुणनफल करना है आपको? अदिश गुणनफल। यानी आपको करना है दोनों का डॉट प्रोडक्ट। दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। यानी आप लोगों को लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान। आगे करता हूँ इसे मैं, आप लोगों को लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान आपके पास में कितना है? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के और डॉट प्रोडक्ट करना है आपको इसका, तो ये आएगा बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। ये वही लिखा हुआ है यहाँ। देखो ये तो आपको शायद पता ही है, बेसिक सी बात है कि ए बड़ा लिखा गया है, एक्स को छोटा लिखा है, अपने इसके पैरों में लिखा है, ठीक है। ए एक्स ये एक ही राशि है, जैसे ये ऐसे मैं लिखूँ, ये एक ही राशि है, बस अपने इसे अलग करने के लिए एक्स इसके नीचे लिख दिया है। तो ये ए वेक्टर डॉट अपने बी वेक्टर लिखा है। अब जैसे सामान्य गुणनफल आप लोग करते हो उस प्रकार का गुणनफल होगा। जैसे आप बीजीय गुणनफल करते हो तो आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो आपको किसका गुणनफल करना है? इस ए एक्स का इन तीनों के साथ करना है। देखो हालांकि ये तो क्रम विनिमय का पालन करता है, पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो पहले आता है उसे पहले लिखो, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखो, क्योंकि अदिश गुणनफल तो पालन करता है क्रम विनिमय का, पर सदिश गुणनफल नहीं करता। इसलिए क्रम का ध्यान रखते हुए गुणनफल करो। तो आप क्या लिखोगे? इसका इसके साथ कर रहे हो तो पहले लिखो ए एक्स, फिर क्या लिखोगे? बी एक्स। आपने लिखा ए एक्स और बी एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? आई डॉट आई। क्या लिखोगे? आई डॉट आई। देखो मैंने आपको बताया कि जब आप इसे इस प्रकार से लिखते हो तो ए एक्स तो परिमाण के रूप में लिखा है, आई के एकांक सदिश है, बी एक्स परिमाण के रूप में लिखा गया और आई के एकांक सदिश है। प्लस क्या लिखोगे? ए एक्स का इसके साथ में करो, ये आएगा ए एक्स साथ में बी वाई और क्या बनेगा? आई के डॉट जे के प्लस ए एक्स का इसके साथ में किया, क्या बनेगा? ये बनेगा ए एक्स बी जेड और क्या बना? आई के डॉट के। ठीक है, ये आपके पास में बना है। अब आपको आगे मल्टीप्लाई करना है किसका? इस ए वाई का इन तीनों के साथ। तो क्या आएगा? प्लस ए वाई और साथ में बी एक्स और जे कैप डॉट, ये जे कैप और साथ में इसका आई के प्लस इस ए वाई को लिखो। अब अपने ये गुणनफल करने हैं तो ए वाई को लिखो और यहाँ से किस को लिखोगे? बी वाई को लिखोगे। ये जे कैप और वहाँ भी क्या है? जे कैप है, ठीक है। और फिर क्या करोगे? इस ए वाई को लिखो और बी जेड को लिखो और जे कैप डॉट के कैप लिख दो, ठीक है। फिर तीसरा ये इसे लो ए जेड साथ में बी एक्स। अब कौन आएगा? के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड को फिर से लो, ए जेड दूसरी साइड से बी वाई और ए जेड के साथ में के कैप लिखा हुआ है और बी वाई के साथ में जे कैप लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा एक बार फिर से देख लेना इसे आप लोग। और ए जेड और साथ में बी जेड और क्या आएगा? के कैप डॉट के कैप आएगा, ठीक है। यहाँ ये आप देख सकते हो, देखो यहाँ सब में बाद में आई आ रहा है, इन तीनों में बाद में जे आ रहा है और इन तीनों में बाद में क्या आ रहा है? के आ रहा है। ये मान लगातार बदल रहे हैं, आई जे और के, आई जे और के, आई जे और के, ठीक है। बाद वाली टर्म देखो, तीनों में बी एक्स है, तीनों में बी वाई है और तीनों में क्या है? बी जेड है। फिर ये ए एक्स ए एक्स ए एक्स, ये ए वाई ए वाई ए वाई, ए जेड और ए जेड। ये क्रम बिल्कुल एक क्रम के अनुसार ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जब अदिश गुणनफल किया जाता है तो आई डॉट आई और जे डॉट जे और साथ में के डॉट के, इन तीनों का मान कितना आता है? एक आता है। यानी जब समान सदिशों का आप लोग गुणनफल करते हो यहाँ पर, तो तीनों का समान सदिशों का गुणनफल किया जाता है, तब क्या आता है? एक आता है। और अगर आप लोग आई डॉट जे करते हो तो 0 आता है, या जे डॉट के करते हो तो 0 आता है, या के डॉट आई करते हो तो 0 आता है। मतलब जे डॉट आई करते हो तो भी 0
और के डॉट जे करते हो तो भी 0 और आई डॉट के करते हो तो भी 0 आता है। यानी इन तीनों का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब कितना आता है? 0 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ एक तो ये बचेगा, क्यों? क्योंकि आई डॉट आई है, ये देखो आई डॉट आई का मान 1 यहाँ ये बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जे डॉट जे 1 ये बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ के डॉट के। तो इन तीनों की जगह तो आएगा 1। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आई जे, यहाँ देखो 0, इसे देखो आई के, ये रहा आई के 0, यहाँ देखो जे आई लिखा हुआ होगा कहीं, जे आई ये लिखा हुआ 0, यानी ये जो बाकी के टर्म बच जाएगी, ये देख लेना इस टेबल के अंदर सभी के सभी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी जब इनका डॉट प्रोडक्ट आप लोग करोगे तो आपके पास में सिर्फ बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए एक्स बी एक्स, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। तो प्लस ये ए वाई और बी वाई और प्लस ए जेड और बी जेड, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। तो आपके पास में रिजल्ट आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आता है अदिश गुणनफल का रिजल्ट। यानी आप लोगों से अगर पूछा जाए कि 2 सदिश आपके पास में, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, और इनका आप लोगों को बोला जाए कि अदिश गुणनफल कीजिए, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि सीधा आपके पास में जो इनके कंपोनेंट है उनको समान वालों को लिख देना है। जैसे ये सदिश आपको दिए गए तो आप लोग इन दोनों को लिख दो, इन दोनों को लिख दो और इन दोनों को लिख दो, यानी आई और जे और के समान गुणांक वाले पदों को गुणा करके लिख दो, वो आपका रिजल्ट आएगा। कैसे? यहाँ आई है, आई का गुणांक क्या है? ए एक्स बी एक्स गुणा करके लिख दिया, जे का गुणांक क्या है? ए वाई बी वाई गुणा करके लिख दिया, के का गुणांक क्या है? ए जेड और बी जेड और गुणा करके आप लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल मिलता है, जैसे ये दे दे आपको कि 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 5 के, इसी प्रकार 6 आई के प्लस 7 जे के प्लस 8 के, और आपको बोल दे कि इनका अदिश गुणनफल करो, तो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों का गुणनफल करना है प्लस इन दोनों का गुणनफल करना है प्लस इन दोनों का गुणनफल करके लिख देना है, वो आपका रिजल्ट आएगा। और उसमें ये नहीं आएंगे आई जे और के नहीं आएंगे, क्यों? यहाँ भी नहीं आए हैं, ना आने की वजह साफ है। ये किस प्रकार का गुणनफल है? ये अदिश गुणनफल है। ठीक है, ध्यान आप लोगों को ये जरूर रखना है कि समान सदिशों का जब गुणनफल कर रहे हो तब तो आता है 1, और असमान अगर सदिश है तब आता है 0। जैसे आई जे 0, जे आई 0, जे के 0 और के जे 0, के आई 0 और आई के जो है वो भी 0। यानी जब इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा इसे बोलेंगे जैसे आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, या आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे 1 आएगा और के डॉट के जो है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गुणनफल है? ये आपका 2 सदिशों का अदिश गुणनफल है। ठीक है, कौन सा गुणनफल है? ये 2 सदिशों का अदिश गुणनफल है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए कि अपने अगर इनका एग्जाम्पल लेना हो कि आपको कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जो आपको अदिश गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है, तो आपको पता है कि वैसे तो हालांकि आप लोग पढ़ोगे जब कार्य ऊर्जा और शक्ति की अपनी बात करेंगे तो वो अदिश राशियाँ होगी, परंतु कुछ एक उदाहरण अगर अपने देखें तो एक तो फ्लक्स के जितने भी आपके पास में आएंगे, फ्लक्स के जितने भी आपके पास में आएंगे उनकी बात करेंगे, और एक अपने कार्य की बात करेंगे। तो कार्य आपको पता है बल गुणा विस्थापन लिखते हो, तो एफ वेक्टर डॉट विस्थापन को अगर एस से लिखूं तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इन दोनों का जब अदिश गुणनफल किया जाएगा तो किस प्रकार की राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि। आपको पता है बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, गुणनफल कौन सा किया? डॉट प्रोडक्ट किया, यानी अदिश गुणनफल किया, और राशि भी किस प्रकार की प्राप्त हुई? अदिश राशि प्राप्त हुई। एफ वेक्टर सदिश है, एस वेक्टर सदिश है, परंतु डॉट प्रोडक्ट करने पर राशि प्राप्त हो रही है कार्य, जो किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। तो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल करोगे क्या प्राप्त होगा? अदिश प्राप्त होगा। इसी प्रकार फ्लक्स की बात करें, हालांकि फ्लक्स अभी तो नहीं जानते आप, 12वीं क्लास में लगेगा। 2 फ्लक्स, एक तो चुंबकीय फ्लक्स और एक विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स और फिर अपनी चुंबकीय फ्लक्स, ये इनके फॉर्मूले होते हैं। जब इनको अदिश गुणनफल किया जाता है, किसका? ई वेक्टर का और ए वेक्टर का, बी वेक्टर का और ए वेक्टर का, यानी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, इनके अदिश गुणनफल से आपको प्राप्त होता है फाई ई और फाई बी। किस प्रकार की राशि है ये दोनों जो राशियाँ हैं वो अदिश प्रकार की राशियाँ हैं। तो इनके गुणनफल से किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है? अदिश राशियाँ
प्राप्त होती है। तो ये आपका टॉपिक था दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जो यहाँ पर इसके साथ में कंप्लीट हो जाता है। जितने फॉर्मूले हैं, जैसे इस प्रकार के फॉर्मूले जो आपके पास में है वो आप लोगों को याद रखने हैं। दूसरा